कल असेंबली में सिर्फ जीएसटी अमेंडमेंट बिल के टाइटल पर इतना हंगामा हुआ। सोचो अगर हमारे नादान रिस्पेक्टेड एमएलए अगर इस बिल को पूरा पढ़ते, इसकी डेप्थ तक जाते, तो इन लोगों को पता चलता कि बिल के अंदर और ऐसी भयानक चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी और इसकी फिजिकल ऑटोनॉमी को खत्म कर रहे हैं। इस बिल में जेएंडके असेंबली की पावर को टोटली इरोड करने वाले क्लॉजेस हैं, जिनकी वजह से हमारी माली खुदमुख्तारी, फिजिकल ऑटोनॉमी खत्म होती जा रही है। कोई एक ऐसा क्लॉज नहीं है, इस बिल में चार ऐसे क्लॉजेस हैं, जैसे क्लॉज नंबर 6 जिसमें सरकार जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किसी का भी टैक्स माफ कर सकती है या कम कर सकती है। क्लॉज 27 की जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कितना टैक्स क्रेडिट में भरना है या कितना कैश में। फिर क्लॉज 68, 69 और 70। अब जाहिर सी बात है कि असेंबली का इस बिल में कोई जिक्र ही नहीं है, तो धीरे धीरे एलजी इन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन को लागू करेगा, जिसकी वजह से असेंबली का कोई मशवरा नहीं होगा, ना वेतो होगा, ना डिबेट होगी, सिर्फ नोटिफिकेशन निकलेगा। अब सोचो अगर जेएंडके में मोहित मिनरल जैसा केस हो गया। जीएसटी काउंसिल ने डबल टैक्सेशन कर दी एप्पल्स पे, वॉलनट्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे और सैफरॉन पे, तो असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं होगा। असेंबली सिर्फ नोटिफिकेशन निकालेगी कि इन सब चीज़ों पे डबल टैक्सेशन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जेएंडके में लगाई गई है। असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। असेंबली के पावर इसी से खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब इस बिल में हम अपने हाथ खुद काट कर दे रहे हैं। कल को अगर स्टेटहुड भी मिलेगा तो वो पूरी खुद मुख्तारी या फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल पावर पूरे सेंटर के पास जा चुके होंगे इस बिल की वजह से। अब सरकार से ये अपील है कि इन क्लॉजेस को चेंज करके और इस बिल को फिर से एक बार वर्डिंग में चेंज करके असेंबली में लाया जाए और वहाँ से पास कराया जाए, जिसमें ये होगा कि जो क्लॉजेस हैं उनमें ये एडिशन कर दें कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्लेस द मैटर बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल प्रायर टू इशुएंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन। अगर इन क्लॉजेस में सरकार ये चेंजेस लाती है, ये वर्डिंग चेंजेस लाती है और फिर नए से इस बिल को पास करवाती है, तो ये उनके लिए काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। अब हमारे पास यही एक लीगल तरीका बचा है हमारी खुद मुख्तारी को वापस लाने का, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246A यही बताता है, यही हक देता है कि कोई भी स्टेट या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिसाइड इट्स ओन इंट्रा स्टेट टैक्सेशन सिस्टम। हम इस आर्टिकल की मदद से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बिल को पास करवा सकते हैं, और एक ये बड़ा कदम होगा जो हमारी ऑटोनॉमी खो गई है, जो हमारा फुल फ्लेज स्टेट हमसे छीना गया है, उसको वापस लाने का ये एक लीगल तरीका है, जिसकी वजह से हम ये अपनी माली खुद मुख्तारी तो अपने पास रख ही सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी खुद मुख्तारी की तरफ भी एक नया कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और इस चेंजेस को असेंबली में दोबारा लाया जाए और उस बिल को इन चेंजेस के साथ फिर से पास किया जाए।